मेरा नाम नीरा है। मेरा भतीजा उमर हमेशा से मेरे साथ रहता आया था, क्योंकि हमारे घर में जगह कम थी और उसके लिए अलग बिस्तर का इंतजाम मुमकिन नहीं था। मैं बड़ी थी और हमेशा उसकी छोटी बड़ी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारा रिश्ता मजबूत और गहरा होता गया। जब उमर 18 साल का हुआ, मैंने महसूस किया कि वो अब बचपन का मासूम लड़का नहीं रहा। उसकी बातों और अंदाज में एक अलग एतमाद पैदा हो गया था। रात के वक्त जब हम एक ही कमरे में होते तो ऐसा लगता जैसे दुनिया की सब मुसीबतें हमसे दूर हों और ये लम्हा सिर्फ हमारा हो। एक रात उमर ने मजाक में कहा, खदी, तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे चढ़ाने का इरादा है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, बस सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। उसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उसके बालों से हल्की सी छेड़छाड़ की और वो हंसा और बोला, खदी, आप अब भी बिल्कुल जवान लगती हैं। शादी क्यों नहीं की? मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रही और कहा, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन खुशी के लिए शादी ही जरूरी नहीं। वो करीब आया और जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो, खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। रात के सन्नाटे में हम दोनों की गुफ्तगू और करीबी लम्हे बढ़ते गए। उमर ने मेरे कंधे पर सर रखकर कहा, खदी, मुझे दिन भर सिर्फ इसी लम्हे का इंतजार रहता है जब मैं आपके करीब हूं। मैंने मुल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले भी तो तुम बच्चा था, मगर अब तुम बड़े हो गए हो। वो मुस्कराया और कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा खदी, मैं जानता हूं कि मैं बदल चुका हूं। ये रात हमारे ताल्लुकात के लिए एक नया आगाज साबित हुई। सुबह सब मसरूफ थे, लेकिन मेरी और उमर की नजरें अभी भी रात की बातों को याद कर रही थी। हर नजर में एक शरारत और करीबी एहसास छुपा हुआ था। चंद दिन बाद उमर फिर मेरे कमरे में आया और मैंने उसकी बातों और मुस्कुराहटों से महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब एक नई सिमत इख्तियार कर रहा है। हम एक दूसरे के करीब होते गए और हर छोटी बात में मोहब्बत और एतमाद बढ़ता गया। ये लम्हे हमारे दरमियान एक नया राज बन गए जो सिर्फ हमारा था। दिन गुजरते गए और उमर और मीर का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। अब हम सिर्फ भतीजा और खदी की शक्ल में नहीं, बल्कि एक दूसरे की कंपनी में सुकून और खुशी तलाश करने लगे थे। उमर को हर छोटी बात पर देखकर मुझे खुशी होती और वो भी मेरी मौजूदगी में ज्यादा पुरएतमाद महसूस करता। एक शाम जब मैं घर के काम में मसरूफ थी, उमर खामोशी से पीछे आया और बोला, खद्दी, आज के खाने के बाद आपके साथ बैठना चाहता हूं। मैंने मुस्कराकर कहा, आज इतना मसरूफ हूं, मगर कोशिश करते हैं। हमने काफी देर तक बातें की, हंसी मजाक कैसे और पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। मैंने महसूस किया कि अब वो सिर्फ बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक जुआन नौजवान बन गया है जो अपनी बातें और एहसासात के लिए खुद जिम्मेदार है। रात के वक्त जैसे वो हर रात करता, उमर मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले दिन से रही, मगर अब एक अलग एतमाद भी शामिल हो गया था। वो बिस्तर पर बैठा और मुल्की आवाज में कहा, खद्दी, आपके साथ वक्त गुजार कर सब कुछ भूल जाता हूँ, दुनिया की हर फिक्र दूर हो जाती है। मैंने उसे देखा और कहा, पहले भी तुम ऐसा कहता था, मगर अब तुम बड़े हो गए हो। उसने मुस्कराकर जवाब दिया, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा खद्दी, अब मैं जानता हूं कि मैं आपके बगैर अधूरा हूं। ये रात भी हमें एक दूसरे के करीब ले आई। मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ खानदानी ताल्लुकात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे के एतमाद, मोहब्बत और सुकून का जरिया बन गया है। हम खामोशी में बैठे और हर छोटी हरकत, हर नजर एक दूसरे के जज्बात को समझ रही थी। अगले दिन सुबह घर में सब मसरूफ थे, मगर उमर और मैं अपनी आंखों की जुबान से बातें कर रहे थे। उसकी मुस्कुराहट और मेरी नजर एक दूसरे के दिल की बात कहती थीं। दिन के वक्त भी वो छोटे छोटे बहाने बनाकर मेरे करीब आता, जैसे बस मुझे खुश देखना चाहता हो। एक रात जब मैं बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, उमर आहिस्ता से मेरे करीब आया और कहा, खद्दी, आज रात कुछ ज्यादा देर तक बातें करें? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर। हमने रात भर छोटी बातों, पुरानी यादों और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात पर गुफ्तगू की। मैंने महसूस किया कि ये ताल्लुक अब सिर्फ बचपन की यादें नहीं, बल्कि एक नई कहानी में बदल रहा है, जहां एतमाद, सुकून और मोहब्बत शामिल है। ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। रातें हमारी कहानी की बुनियाद बनती गईं और दिन हमारे ताल्लुकात को मजबूत करते गए। हमने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि हर छोटी बात में, हर नज़र में और हर लम्हे में छुपी हो सकती है।
दिन ब दिन हमारा ताल्लुक और गहरा होता गया। उमर और मैं सिर्फ खानदानी रिश्ता नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के जज्बात का सहारा बन गए थे। वो अक्सर मेरे साथ बैठकर दिन भर की बातें शेयर करता और मैं भी उसकी बातों में अपनी छुपी हुई फिक्र और मोहब्बत तलाश करती। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, उमर फिर मेरे कमरे में आ गया। चांदनी हल्की सी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठा और हल्की आवाज में बोला, खदी, आज मुझे आपके साथ ज्यादा वक्त चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, ये वक्त कब खत्म होगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, खदी, ये लम्हात सबसे कीमती हैं, बस यही लम्हे याद रह जाते हैं। हमने रात भर बातें की, कभी हंसे, कभी खामोश रहे और कभी आंखों से एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ बचपन या खानदानी मोहब्बत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक नई कहानी में बदल चुका है, जिसमें एतमाद, सुकून और एक दूसरे की कुर्बत शामिल थी। अगले दिन जब मैं खाना बना रही थी, उमर पीछे आ गया और छुप छुप कर मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या कर रहे हो? वो बोला, बस देख रहा हूं कि खुद ही खुश है या नहीं। ये छोटी सी बात भी मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि हर छोटी हरकत और हर बात में हम दोनों की कुर्बत बढ़ रही है। रात को फिर वो मेरे कमरे में आया। इस बार उसकी नज़र में एक अलग एतमाद और चमक थी। वो बिस्तर पर बैठा और आहिस्ता से बोला, खुदी, आपके करीब रहकर सब कुछ